क्या कश्मीर की यूथ बर्बाद हो चुकी है? कश्मीर जन्नत का दूसरा नाम। जी हाँ, आज बात कश्मीर की होगी। बात कश्मीर के नौजवानों, कश्मीर की यूथ की होगी। वो कश्मीर की यूथ जिसको आज तक सिर्फ पत्थरबाज के नजरिए से ही देखा गया है। आज बात कुछ कड़वी होंगी लेकिन सच्चाई पे ही आधारित होगी। आज बात कश्मीर की बेरोजगारी की होगी। जम्मू कश्मीर अनएम्प्लॉयमेंट रेट में दूसरे पायदान पर आती है, वो भी 15 से 29 साल ग्रुप एज में, इकोनॉमिक्स टाइम्स के अकॉर्डिंग। जहां पर पूरे देश भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.2% है और वहीं पर कश्मीर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.2%। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा सीरियस मुद्दा तो अनएम्प्लॉयबिलिटी है, यानी ये नौजवान, ये यूथ काम करने के काबिल ही नहीं। और आज हमारे नौजवान इतने पीछे क्यों हैं? इसके पीछे का रीजन क्या है? कश्मीर की बात होगी आज, लेकिन बात देश की भी होगी जहाँ पर पूरे देश के यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा काम करने के काबिल ही नहीं। जो यंग पॉपुलेशन आने वाला फ्यूचर है, उनके पास आज नौकरियां ही नहीं। एक यूथ नौजवान के बेरोजगार होने के पीछे 4 अहम कारण है, जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि हमारी जो यूथ है ये काम करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। जैसे कोई कंपनी है, उससे रिक्रूटमेंट है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की, लेकिन हमारे यूथ के अंदर वो स्किल ही नहीं है। हमारे यूथ के अंदर सिर्फ डिग्रियां ही डिग्रियां भरी हुई। हर कोई फला डिग्री पीएचडी कर बैठा है, कोई एमए कर बैठा है, कोई और कई सारे लोग ग्रेजुएशन कर बैठे हैं, लेकिन उनके पास वो स्किल नहीं है जो एक कंपनी को रिक्रूट है। और हर तरफ कंपनीज यही कह रही हैं कि हमारे पास लोग कम हैं, और दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं। इन दोनों के बीच में फंसी है एक ही चीज, वो है स्किल। सबसे पहले हमें इन 4 कारणों को जानना होगा जिसकी वजह से हमारी यूथ पूरी तरह से बेरोजगार हुई पड़ी है। सबसे पहला कारण एजुकेशन सिस्टम, जिसमें आपने अक्सर सुना होगा ना एजुकेशन है और ना ही सिस्टम, जिसमें कोई दोहराई नहीं। जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है, इसको स्कूल भेज दिया जाता है और स्कूल में हमें बस दुनियावी तालीम ही दी जाती है, जहाँ पर कोई स्किल हमारे अंदर डेवलप नहीं किया जाता। हमारे स्कूल का सिस्टम ही कुछ ऐसा कर दिया गया है जिसकी वजह से हमारे सिर्फ ये सीखते हैं कि डिग्री लेना है और सरकारी जॉब करनी, और जिसकी आपको हालत पता ही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी रिक्रूटमेंट निकलती हैं हर महीने, हर हफ्ते और हर साल। अगर बात कश्मीरी नौजवानों की बेरोजगारी की हो रही है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण कश्मीरी पेरेंट्स भी है। जी हाँ, एक बाप कभी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा अच्छी तालीम हासिल न करे। एक व्यक्ति कुछ भी कर सकता है लेकिन अपने बच्चे की पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं कर सकते। आप अगर पेरेंट्स हैं तो ये बात अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने पेरेंट्स की ओर देखकर ये बात समझ जाएंगे। एक बाप, एक माँ हमेशा यही सपना देखती है कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची एक डॉक्टर, इंजीनियर या फिर आईएएस कोई बड़ा पोस्ट हासिल करेगी, जिसकी वजह से एक बच्चे के दिमाग में पहले ही बिठा दिया जाता है कि बच्चा ये करेगा, चाहे बच्चे का पैशन कुछ और क्यों ना हो, चाहे फिर बच्चे का शौक कुछ और क्यों ना हो। बच्चे के शौक को दबाकर अपनी मनमानी कर दी जाती है, जिसकी वजह से बच्चा तो वो तालीम हासिल कर लेता है लेकिन उसमें अपना बेस्ट नहीं दे पाता। ये पेरेंट्स के द्वारा दिया जाने वाला प्रेशर एक बच्चे की नाकामी का बहुत बड़ा सबब बनता है। आजकल के नौजवानों की बेरोजगारी के पीछे बहुत बड़ा कारण यहाँ की सोसाइटी, यहाँ का एनवायरनमेंट भी है। यहाँ पर इतना टैलेंट मौजूद है कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ का हर एक नौजवान, हर एक बच्चा अपने आप में एक करिश्मा है। यहाँ पर अगर एक नौजवान पीएचडी किए हुए ग्रेजुएट नौजवान एक छोटा मोटा ठेला लगाकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहे, कोई छोटा मोटा काम कर ले, हालांकि काम कोई भी छोटा मोटा नहीं होता, पर अगर कर ले तो यहाँ की सोसाइटी उसको जिंदा खा जाती है। सिर्फ उसको यही ताने सुनने को मिलते हैं कि पढ़ाई तूने इसीलिए क्या की थी। यह हाल सिर्फ कश्मीर का नहीं बल्कि पूरे देश का यही है। हर एक रियासत, हर एक यूटी में यही हालात चल रहे हैं। नौजवानों की नाकामी और बेरोजगारी के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ उनके खुद का होता है। एक नौजवान अगर चाहे तो दुनिया को बदल सकता है, लेकिन अगर वो चाहे अपने साथ साथ अपने परिवार को भी बर्बाद कर सकता है। जी हाँ, मैं बात आजकल के नौजवानों की खुद की कर रहा हूँ। एक नौजवान जो डिग्री लिए हुए है, कोई स्किल उसके पास मौजूद नहीं, वो कोई स्किल अडॉप्ट करने के बजाय बल्कि सुबह ही रील्स चलाना शुरू कर देता है सोशल मीडिया के ऊपर। खुद का कोई स्किल अपने अंदर अडॉप्ट करके लोगों को अपनी सहूलियात प्रोवाइड करने के बजाय वो सिर्फ सोशल मीडिया पे रील्स स्क्रॉल करेगा। पोर्नोग्राफी, न्यूडिटी, सोशल मीडिया एडिक्शन, इस सब का शिकार होकर अपने आप को बर्बाद कर रहा है, बजाय इसके कि अपने आप को इम्प्रूव करे, अपने आप को सुधारे, अपने आप को आगे लेकर चले। हम कश्मीरियों को हो क्या गया है, जरा सोचो, जरा समझो। यही अहम 4 कारण है जिनकी वजह से हमारा यूथ दिन ब दिन नाकाम और बेरोजगार हुआ चला जा रहा है। हमें चाहिए कि अपने आप को सुधारे, अपने आप को बेहतरी की ओर लेके चले। अगर आप इस ट्रैप, इन 4 कारणों से बाहर निकल आते हैं तो आप दुनिया को जीत सकते हैं, ये बात याद रखें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरे बताने का अंदाज भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।